ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करा रहा हूं। कुंती पुत्र ने कहा, हे मधुसूदन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह किस प्रकार संपन्न की जाती है और उसे किस नाम से पुकारा जाता है? हे देव, उसके बारे में विस्तार से बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी नाम से जानी जाती है। इसके उपवास से, पुण्य प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इसके पठन एवं सुनने से सब पापों का विनाश हो जाता है। अतः ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। एक बार ऋषि राज नारद जी ने जगत पालक पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत का महत्तम और व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, यह विजया एकादशी का उपवास अत्यंत पुरातन एवं समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। यह उपवासधारियों को विजय दिलवाती है। अभी तक मैंने यह उपवास कथा किसी से भी नहीं कही है, परंतु तुम्हारे अनुरोध पर सुना रहा हूं। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी जानकी सहित जंगल में पंचवटी आश्रम में ठहरे। वहां से लंका नरेश महापापी रावण ने जानकी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस समाचार से राम लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो गए और सीता जी को ढूंढने निकल पड़े। मार्ग में उन्हें मरणासन्न जटायु नाम का विशाल पक्षी मिला। उसने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण उसे राह में ही मरणासन्न छोड़ सीता जी को लेकर चल दिया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सारा वृतांत सुनाकर वह स्वर्गलोक सिधार गया। आगे जाने पर राम लक्ष्मण की किष्किंधा राज्य के वानर नरेश सुग्रीव से मित्रता हो गई। वहां पर उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य दिलवा दिया। सुग्रीव के दूत एवं मित्र हनुमान जी ने लंका जाकर जानकी जी की खोज की और उनको राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में बतलाया। हनुमान जी ने वापस आकर सारा हाल श्री रामचंद्र जी से कहा। तब रामचंद्र जी सुग्रीव व वानरों की सेना सहित लंका की ओर आक्रमण करने चल दिए। मार्ग में विशाल समुद्र था, जो अथाह जल से भरपूर था और जिसमें मगरमच्छ आदि विशाल काय जीवों का निवास था। श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से उस विशाल समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे अग्रज भ्राता, आप स्वयं आदि पुरुष एवं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। फिर भी मैं कहता हूं, यहां से लगभग आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम से ब्रह्मा देखे हैं। वह आपको इसका उपाय अवश्य बतलाएंगे। लक्ष्मण जी का विचार जानकर श्री राम जी ऋषि बगदालभ्य के आश्रम में जा पहुंचे और ऋषि को प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि राज ने भी उनकी कुशल क्षेम जानकर आने का प्रयोजन पूछा। श्री राम जी ने कहा, हे ऋषि राज, मैं यहाँ सेना सहित लंका नरेश रावण को जीतने आया हूँ, क्योंकि उसने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। आप हमें समुद्र पार करने का उपाय बतलाइए। बगदालभ्य मुनि ने कहा, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत विधि बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप सेना सहित समुद्र पार करने में अवश्य ही सफल हो जाएंगे और आपको संपूर्ण विजय प्राप्त होगी। इस उपवास की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव
रखकर वेदी की स्थापना करें। उस कलश के पास 7 प्रकार का अनाज 7 नजा रखकर उस पर जौ रखें। तब उसके भी ऊपर नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी को नित्य कर्म पूरा करके स्नान कर धूप दीप नैवेद्य नारियल से प्रभु का पूजन करते हुए सारा दिन प्रभु चरणों में ही बिताएं। रात्रि जागरण करते हुए भी वैसे ही बैठे रहें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर तट पर ही स्नान के पश्चात वह कलश किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दें। अतः हे राम जी, यदि आप अपने सेनाधारियों के साथ यह एकादशी व्रत पूर्ण करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के निर्देशानुसार ही यह विजया एकादशी व्रत संपन्न किया। तो उन्होंने लंका नरेश को मारकर समस्त राक्षस वंश पर विजय प्राप्त की। मधुसूदन बोले, हे नरेश, जो भी प्राणी इस व्रत को विधि और नियमानुसार पूरा करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बतलाया था कि हे पुत्र, इस व्रत की कथा को सुनने वाला भी वाजपेयी यज्ञ के फल के समान ही फल पाता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।